नमस्कार, मैं विक्रम कुमार, आपका स्वास्थ्य सलाहकार मेरे प्राकृतिक स्वास्थ्य सेवा मिशन चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मानसिक विकार के बारे में। मानसिक विकार या मानसिक रोग के बारे में हमारे देश में बड़ी गलत धारणाएं हैं। मित्रों, हमारे देश में इस तरह की धारणाएं हैं कि मानसिक बीमार या मानसिक विकार का मतलब या तो इंसान का पागल हो जाना या उसका डिप्रेशन में चला जाना, इस तरह की बातें हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई इससे कुछ अलग हटके है। वास्तव में मानसिक विकार बहुत छोटी छोटी भी हो सकती है, जैसे किसी इंसान का बैठे बैठे अपने पैर को लगातार हिलाना। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो बार बार थूकते रहते हैं, ये भी एक मानसिक विकार है। कई लोगों में देखा होगा कि वो कुछ सोचते रहते हैं और आपस में अपने मन में ही बातें करते रहते हैं, ये भी मानसिक विकार है। खाना पीना सही खाना लेकिन उसके बावजूद भी शरीर का ना लगना, ये भी मानसिक बीमारी का एक कारण होता है। मानसिक विकार का स्पष्ट मतलब ये है कि अगर आपका ब्रेन आपके शरीर का साथ नहीं दे रहा या आप एक ऐसी एक्टिविटीज़ करने लगे हैं जो सामान्य लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन वो याद नहीं कर पा रहा, ये भी एक मानसिक विकार है। आप किसी चीज़ को भूल जाते हैं, बहुत ज़ोर लगाने पे आपको याद आता है, ये भी मानसिक विकार है। आप किसी खास चीज़ से बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं, ये भी मानसिक विकार है। तो हिंदुस्तान के अंदर 10 में से 8 लोग मानसिक विकार से पीड़ित हैं, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं होता। क्योंकि अगर आप किसी को भी कहते हैं कि आपको मानसिक बीमारी है या आप मानसिक विकार से पीड़ित हैं, तो वो आपसे लड़ेंगे और कहेंगे कि क्या मैं पागल हो चुका हूँ। तो वास्तव में मित्रों, ये भ्रांति है कि मानसिक विकार मतलब पागलपन। मानसिक विकार छोटी छोटी भी होती हैं, बहुत छोटी छोटी, हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और मानसिक विकार को हमें हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमने मानसिक विकार को हल्के में लिया तो यही जाकर के आगे बहुत बड़ा रूप ले लेती है और फिर हम बड़े मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अगर शॉर्ट में समझें तो मानसिक विकार का मतलब हो गया कि जब दिमाग हमारे शरीर का साथ ना दे, हम जो करना चाहें वो हम ना कर पाएँ प्राकृतिक तरीके से, तो इसे हम मानसिक बीमारी कहते हैं, मानसिक विकार कहते हैं। मानसिक विकार आखिर होता कैसे है, हम ज़रा इसे समझना शुरू करते हैं। मानसिक विकार होने का सबसे बड़ा कारण हमारे सर में गहरी चोट लगना, ये एक मुख्य कारण है। अगर किसी भी इंसान के सिर में गहरी चोट लगती है तो उसके मानसिक विकार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि वो मानसिक विकार छोटा हो या हो सकता है वो मानसिक विकार बहुत बड़ा हो। तो मानसिक विकार का कि हम अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते। जो लोग भी 7-8 घंटे अच्छी तरह से नहीं सोते, उन लोगों को मानसिक विकार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। शुरुआती दौर में वो मानसिक विकार छोटे रूप में होते हैं और आगे चल के वो बहुत बड़े बड़े रूप ले सकते हैं। मानसिक विकार का एक बहुत बड़ा कारण अनुवांशिक भी है। अगर माता पिता में किसी प्रकार की मानसिक विकार या बीमारी है तो बच्चों में आने के चांसेस भी काफ़ी हद तक होते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी इंसान के साथ कोई गंभीर हादसा हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है मानसिक विकार का। कई बार हम अपने मस्तिष्क की क्षमता से अधिक हम उससे काम लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मस्तिष्क पे दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है मित्रों मानसिक विकार होने का। ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमिशन का सही तरीके से काम नहीं करना। अगर हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमिशन सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाता या उसके काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है, इस वजह से भी मानसिक विकार उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन, अभी अभी लॉकडाउन से हम लोग उभरे हैं। अभी अनलॉक 1, 2 और 3 का स्टेज आना शुरू हुआ है। मित्रों, इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोगों का बिजनेस बंद हो गया, बहुत सारे लोग पैसे के लिए मोहताज हो गए। अब सिर्फ इस कारण से मेरा मानना है 95% लोग मानसिक विकार को अपने शरीर में उत्पन्न कर चुके हैं। कारण से बहुत सारे लोगों को मानसिक पीड़ाएं शुरू हो गई हैं, मानसिक विकार उत्पन्न हो गया है,
मतलब या तो वो डिप्रेशन की तरफ जाने लग गए हैं, या तो उसकी को नींद नहीं आने की समस्या आने लग गई है, या तो वो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे हैं, फ्यूचर की चिंताएं उन्हें बहुत ज़्यादा सताने लग गई हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है मित्रों, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में ये लॉकडाउन और ये कोरोना काल एक बहुत बड़ा हादसा के रूप में उभर के आया, जिसकी वजह से लोग सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं। तो मित्रों, मानसिक विकार या मानसिक परेशानी या मानसिक रोग के लक्षण क्या क्या हैं, अब हम इसे जानते हैं। इसके कई प्रकार के लक्षण हैं, जैसे उदास रहना, मन व्याकुल होना शुरू हो जाना, थकावट महसूस करना, शरीर में ऊर्जा का कम मिलना, पागलपन जैसा व्यवहार होना, कामेक्षा में बदलाव आना, बहुत ज़्यादा कामेक्षा उत्पन्न होना, किसी को भी देख के कामेक्षा की तरफ व्याकुलता आने लग जाना, आत्मघाती सोच, अपने आप को ख़त्म करने की सोच या अपने आप को नुकसान पहुंचाने की सोच, इस तरह की सोच आने लग जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना या हिंसक स्वभाव होने लग जाना, किसी चीज़ को देखकर या किसी खास आवाज़ को सुन के बहुत ज़्यादा डर जाना, ये सारे लक्षण हैं मानसिक पीड़ाओं के, मानसिक रोगों के, मानसिक विकारों के। मित्रों, अब हम जानते हैं कि मानसिक रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो मानसिक रोग कई प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 अल्जाइमर रोग, नंबर 2 पार्किंसन की प्रॉब्लम, नंबर 3 बाइपोलर डिसऑर्डर, नंबर 4 डिमेंशिया, नंबर 5 ऑटिज्म, नंबर 6 डिसलेक्सिया, नंबर 7 ADHD, नंबर 8 डिप्रेशन, 9 तनाव, 10वां चिंता, शराब या नशे की लत, याददाश्त खोना या कमज़ोर याददाश्त, डर, फोबिया, भ्रम, डाइल्यूजन, मति भ्रम, हेलुसिनेशन इत्यादि। इस तरह के मानसिक रोगों के कई प्रकार हैं। इसे ठीक कैसे किया जाए? अगर हम मानसिक पीड़ाओं से ग्रसित हैं, मानसिक विकारों से ग्रसित हैं, तो हम इसे ठीक कैसे करें मित्रों? ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज़, चाहे आप आंशिक तरीके से मानसिक विकार से पीड़ित हैं या बहुत ही बड़े लेवल पे आपको मानसिक बीमारी हो गई है, दोनों कंडीशन में शुरुआती कुछ खास बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी नींद पूरी 7 से 8 घंटे की हो। मित्रों, अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं तो मानसिक पीड़ाएँ, मानसिक रोग बहुत जल्दी हमारे शरीर को छोड़ के चली जाती है। दूसरी चीज़ मित्रों, हमें अपने डाइट का पूरा ध्यान रखना है। हमें बहुत सारे तरह के मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे खाने में हमारे हर तरह के न्यूट्रिएंट्स ज़रूर होने चाहिए। हमारा डाइट ऐसा होना चाहिए जो भरपूर पोषकता से भरपूर हो। नंबर 3, हमें मेडिटेशन करना चाहिए मित्रों। ऐसे तो मेडिटेशन हर एक इंसान को ज़रूर करना चाहिए, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ध्यान को केंद्रित करना, ये बहुत बड़ा हथियार है दुनिया के किसी भी मानसिक बीमारी को ठीक करने का। अगर हम अपने छोटे या बड़े किसी भी प्रकार के मानसिक बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो हमें मेडिटेशन ज़रूर शुरू कर देना चाहिए। साथ साथ मित्रों, मानसिक बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए इंसान को कम से कम 1 घंटा खेलना ज़रूर चाहिए। अगर आप खेलते हैं, उम्र आपकी कितनी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है और आप बहुत अच्छी तरह से चलने फिरने में सक्षम नहीं है तो आप इंडोर गेम खेल सकते हैं। अगर आप थोड़े से फिट हैं कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकते हैं तो आप आउटडोर गेम ज़रूर खेलें, लेकिन कोई ना कोई गेम ज़रूर 1 घंटा खेलें मित्रों। साथ ही साथ अगर आपको मानसिक किसी भी प्रकार की पीड़ा लंबे समय से परेशान कर रही है या बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी है तो आप मनोचिकित्सक से मिलें। अगर आप बड़े लेवल पे आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि आप याददाश्त को खोते जा रहे हैं तो आपको ज़रूर अपने मनोचिकित्सक से मिल लेना चाहिए। और साथ ही साथ जो मैंने आपको पीछे बताया है, डाइट का ध्यान रखना, नींद प्रॉपर लेना, खेलना,
मेडिटेशन करना, इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप किसी भी प्रकार के मानसिक विकार से छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, मानसिक बीमारी आज लगभग हर घर में है, हर घर के अंदर ये बीमारी पहुंच चुकी है। तो शर्माइए नहीं। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं तो लगभग 90% मानसिक रोगी हैं। शर्माने वाली कोई बात नहीं है, आप इसे ठीक कीजिए। अगर जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उस तरीके का आप इस्तेमाल करके आप अपने मानसिक बीमारियों को बहुत अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। मित्रों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी मिले और लोग ये समझ सकें कि वास्तव में मानसिक विकार क्या है और किस तरीके से हम उसे ठीक कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।